बांदा में बेरू कोतवाली क्षेत्र के परसौली गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खेत में धान का बीज डालने जा रहा किसान ट्यूबवेल के पास बिजली पोल के सपोर्टिंग वायर में उतरे करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान पिता को बचाने के चक्कर में उसके 2 बेटे भी करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में तीनों को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी सीओ और कोतवाली प्रभारी भी सीएचसी पहुंच गए। वहीं पुलिस तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की तैयारी में है, जबकि इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परसौली गांव निवासी 55 वर्षीय गोरेलाल यादव किसानी करता था। गुरुवार को दोपहर बाद गोरेलाल अपने 21 वर्षीय बेटे अतुल और 15 वर्षीय बेटे दीपू के साथ धान की बेड़ तैयार करने के लिए धान का बीज डालने खेत पर जा रहा था। जैसे ही वह गांव में ही रहने वाले प्रदीप के ट्यूबवेल के पास लगे बिजली पोल के पास से गुजरा, वैसे ही जमीन गीली होने के कारण बिजली पोल के सपोर्ट वायर में उतरे करंट की चपेट में आकर गोरेलाल चिपक गया। जब पीछे चल रहे बेटे अतुल ने पिता को करंट से चिपका देखा तो पकड़कर खींचने का प्रयास किया, लेकिन पिता को पकड़ते ही अतुल भी करंट की चपेट में आकर चिपक गया। इसके बाद छोटे बेटे दीपू ने भी पिता और भाई को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। वहीं कुछ देर बाद ग्रामीणों ने देखा तो मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे की सहायता से तीनों को करंट से अलग किया। साथ ही आनन फानन में पिता और दोनों बेटों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की खबर पाकर उप जिलाधिकारी बबेरू रावेंद्र सिंह, सीओ राकेश सिंह और कोतवाली प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम का कहना है कि कृषक कल्याण योजना के तहत मृतकों के परिजन को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 5 बजे बबेरू थाने के ग्राम परसौली में ट्यूबवेल के सपोर्टिंग वायर में करंट उतर आने के कारण दीपू यादव उम्र 15 वर्ष को चिपकने के उपरांत उसको छुड़ाने के प्रयास में पिता गोरेलाल यादव उम्र 50 वर्ष तथा उसके सगे बड़े भाई अतुल यादव उम्र 21 वर्ष की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गई है। तीनों का शव पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।